ग्रामीण में। नहीं तो 18 घंटे तो लाइट हमारी आ रही है, आप कैलकुलेट कीजिएगा, वो 18 घंटे नहीं आ रही, नहीं इनपुट आ रही है हमारे पास। दिन में जैसे कुछ काम वाम हो जाते हैं, शटडाउन वगैरह हो जाते हैं, उसमें रात को कंटिन्यूस रात में कि है कि लगातार जरूरी है। तो रात बड़ा बढ़िया, रात में आदमी सोता है, रात में ज़्यादा जरूरी है। ये आपका कहना सही है। इसमें हुआ ये है कि जैसे अचानक से जैसे पहले आंधी पानी थी, आंधी पानी के कारण क्या हुआ था कि वो डिमांड काफ़ी कम हो गई थी। डिमांड कम होते बिजली ऐसा चीज़ है कि जितना जनरेट होता है उसी समय यूज होता है, उसको ऐसा नहीं कि आप स्टोर करके रख लें बाद में यूज करते हैं। तो जितना जनरेट होता है उतना यूज होते रहता है। अब क्या हुआ कि अचानक से करनी पड़ी, तो डिमांड लगभग 30,000 से पिछले साल रिकॉर्ड हुआ था 30,000 मेगावाट उसको क्रॉस हुआ। इतना डिमांड हो गया तो उसको जैसे ट्रांजिशन फेज है उसको मेंटेन करने के लिए चल रहा है, तो उसी बस यही ट्रांजिशन फेज हो सकता है कि जल्दी सोल्यूशन निकालना पड़ेगा जल्दी से, क्योंकि लोग इतना परेशान हैं। आप जानिए डेली फोन आते हैं, रात भर आदमी सो नहीं पा रहा है, और जब रात में सोएगा नहीं तो काम दिन में कैसे कर पाएगा। लोग मीटिंग भी होती है तो पॉइंट रखते हैं, सब लोग आते हैं तो अपना ज्ञापन भी देते हैं, पॉइंट फॉरवर्ड करते हैं, और पेपर में लखनऊ का सभी निकलता है तो हमें कोई नहीं, यहाँ ज्ञापन की बात है, ज्ञापन तो दे ही रहे हम। अगर इस 3 दिन का टाइम आपके पास अगर नहीं हो, 10,000 आदमी कम से कम लेके हम यहाँ पे जनरल प्लेसमेंट करेंगे आपका। तो आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आदमी बहुत ज़्यादा परेशान है, आप इसको मैम आप समझिए, जैसे हमारी मजबूरी समझिए, मुझे सप्लाई मिलता है 33 के लिए हम नहीं देते हैं सीधे 132 से लखनऊ से अगर कोड आके काट दिया जाता है, जैसे मैसेज कोड आया और इसमें से काट दिया जाए, उसमें हम दे नहीं पाएंगे। हमारे लेवल पर हमारे पास सप्लाई है तो मैं क्यों काट रहा हूँ? जो कटौती रात में की जा रही है वो दिन में करिए, वो दिन में आप एडजस्ट करिए ना। नहीं तो हमारे पास सप्लाई मिलेगी तब तो समझिए बात को, 132 सीधे सप्लाई कर दी जाती है, उनको कोड आता है लखनऊ से, इस समय सप्लाई नहीं है, इसको काट मतलब कोड आता है। सिंपली क्या होता है कि जैसे वो स्क्रीन पे लखनऊ में आप डिटेल में देंगे ये चीज़ की ऊपर से, मतलब वो तो कोड आता है, तेरी मैसेज में डलता है। तो फिर कहे बोल रहे हैं कि 18 घंटे मतलब 18 घंटे लाइट रहेगी, ये सब क्यों हो रहा है? नहीं तो 18 घंटे आने की रोशनी का टाइम रात में कर दिया गया, अभी देखिए दिन में तो ये आपकी ड्यूटी बनती है, रोशनी का टाइम आप दिन में करवाइए ना। करवाइए तब ना। तो करवाने के लिए हम लोग तो प्रयास कर ही रहे हैं, लिख ही रहे हैं, अब वो मिलेगी तो हम करेंगे। अब जैसे जो भी पॉइंट रख रहे हैं ऊपर पहुँचाऊंगा उस पॉइंट को सप्लाई दिया जाए, तो यहीं का किलोई का नहीं, आप कहीं भी पता कर लीजिए। जैसे हम कहीं का नहीं जानते, हम अपने क्षेत्र का जानते हैं, हमारे क्षेत्र का होना चाहिए बस। तो मान लीजिए 3 दिन में हो जाएगा सब ठीक। हो जाना चाहिए। चलिए मैं फ्रिज भी नहीं रखा हूँ, फ्रिज भी नहीं, मैं तो बीच वाले में है स्टोर में तो। क्योंकि देखिए बड़े लोग हैं भाई जो जनरेटर चला रहे हैं, लाइट की व्यवस्था है, जो गरीब है आम जनता को उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, रात रात भर सोते नहीं है लोग जाने की तरफ से है, जो कि सदस्य हैं प्रदेश कांग्रेस का और प्रतिनिधि हैं जिला पंचायत। इधर से आप इधर आ जाओ, आप पढ़ रहे हैं सबसे कम सेवा में अधिशासी अभियंता महोदय विद्युत वितरण खंड किलोई जनपद अमेठी। विषय भीषण गर्मी के बीच लगातार बिजली कटौती से जनता को हो रही है भारी परेशानी के संबंध में महोदय सभी ने निवेदन है कि वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश सहित जनपद अमेठी में भीषण गर्मी पड़ रही है तथा तापमान लगातार 43 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। ऐसे कठिन समय में तिलोई क्षेत्र सहित आसपास के ग्रामीण एवं कस्बाई इलाकों में लगातार अघोषित बिजली कटौती की जा रही है, जिससे आम जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बार बार बिजली आपूर्ति बाधित होने से छोटे बच्चों, बुजुर्गों, महिलाओं और मरीजों की स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई है। पेयजल संकट गहरा रहा है, विद्युत उपकरण खराब हो रहे हैं तथा विद्यार्थियों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। रात के समय घंटों बिजली कटौती होने से आम नागरिकों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। अतः आपसे मांग है कि तिलोई क्षेत्र में निर्बाध एवं नियमित विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराई जाए, अघोषित कटौती पर तत्काल रोक लगाई जाए तथा खराब विद्युत लाइनों एवं ट्रांसफार्मरों की शीघ्र मरम्मत कराकर जनता को राहत प्रदान की जाए। यदि शीघ्र ही विद्युत व्यवस्था में सुधार नहीं किया गया तो क्षेत्र की जनता के साथ लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन एवं धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी विद्युत विभाग की होगी। सुनीता सिंह जी, सदस्य प्रदेश कार्यकारिणी उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी और जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि।
किलोई। सदस्य सुनीता सिंह जी द्वारा अभी ज्ञापन दिया गया है। इसमें उनका मेन यही कहना है कि जो कटौती जी की जा रही है वो रात में क्यों हो रही है। तो ऐसा है कि हमारे यहाँ जो शेड्यूल है, शेड्यूल के हिसाब से हम 24 घंटे में ग्रामीण शेड्यूल में 18 घंटे बिजली मुझे मिल रही है, वो मैं दे रहा हूँ। तहसील पे जो 21.5 घंटा है उस हिसाब से मुझे बिजली मिल रही है, मैं उनको दे रहा हूँ। जो कटौती का बस ये कि शेड्यूल रात्रि में कर दी गई है। तो इसमें मेन है कि डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, बिजली की डिमांड बढ़ गई है, अचानक गर्मी बढ़ने से डिमांड काफ़ी बढ़ गई है। तो उसी को कंपनसेट करने के लिए जो है कटौती रात में की जा रही है। हमारे यहाँ लोकल स्तर से कोई कटौती नहीं की जा रही है। जो मुझे SRDC से जैसे कोड आता है उस हिसाब से वहाँ पे कटौती करके बिजली बीच में है कि ये होता है कि कुछ काम हो जाते हैं, किसी को कोई शटडाउन लोकल लिया जाता है तो उसमें एक छोटे अंतराल के लिए शटडाउन लिया जाता है और बाकी हम लोग कोई यहाँ से लोकल स्तर पे कटौती नहीं की जा रही है। इन्होंने जो ज्ञापन दिया है उसको मैं प्रबंधन आगे जो है फॉरवर्ड करूँगा और ऊपर सब लोग भीगे हुए है। इसके सॉल्यूशन के लिए सब लोग प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से ही मतलब इसके सॉल्यूशन दिया जाए। और बस ये समय कि ट्रांजिशन फेज है ये। पहले कुछ दिन पहले जो आंधी पानी आई थी तो डिमांड काफ़ी कम थी, अब एक अचानक से भीषण गर्मी बढ़ गई तो क्या है कि डिमांड अचानक से बढ़ गई, तो इस वजह से ये समस्या आई है। लेकिन आशा है कि जल्दी ही इस समस्या से निदान मिल जाएगा और हम लोग जो कटौती रात्रि में की जा रही है उसके बजाय उसको दिन में करते हुए हम लोग 18 घंटे शेड्यूल के हिसाब से बिजली देंगे।